देखिएगा जी, आप लोग तो नहीं समझिएगा, शांत रहना जी। लिखने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। आज मैं वेक्टर चालू कर, समझे ना जी। लिखो, थ्योरी कुछ नहीं, क्वेश्चन थ्योरी तो सब उसी में है। हाँ, वेक्टर लेक्चर नंबर 1, इसका हम डीपीपी भी ऐड करेंगे। जो हम पढ़ाएंगे पहले ही इसका क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। देखिएगा जी, तो समझना जी। बैठो बैठो बैठो, लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना जी। इसमें से कौन सही है? इसमें से कौन सही है? इसमें से कौन सही है? इसमें से कौन सही? ऑप्शन नंबर ए, माइनस मॉडुलस में ए वेक्टर बी वेक्टर इससे बड़ा है ए डॉट बी और यहाँ पर बराबर है माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इससे बड़ा या बराबर ए डॉट बी ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। लिखो सभी लोग, लिखना शुरू करो। माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस ए डॉट बी ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। और डी में जो है, शांत रहो जी, वीडियो करेंगे मत, कुछ कहो, बार बार करेंगे, उसको कुछ मत कहो। तुम लोग इधर ध्यान दो। इसको लिखो जी, आवाज नहीं जी, आवाज मत करो कोई लोग, आवाज नहीं जी। देखिएगा तो सभी लोग, देखो जिसमें से कौन सही है कह रहा है, मतलब किसमें से कौन सही है, इसमें से कौन सही है, इसमें से कौन सही है, यही इसमें कह रहा है क्वेश्चन में। इसमें से कौन सही है यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो समझना बड़ी मैसेज है, ध्यान दो। तो समझने की तनी कोशिश तनी करना। तो बताइएगा जी सभी लोग, बताओ डाउट सब में है जे? सब में क्या है? अरे बोलो, सब में क्या है? तो बताओ, कौन बताना जी। ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस्ट आता ना जी। ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। बताओ थीटा का मान 0 से 100, 0 से 100। सुनिएगा जी, बताओ जी, 0 से 180 में कॉस प्लसम होता है और माइनसम होता है, कॉस प्लसम होता है और माइनसम होता है। इसका मतलब कि 0 से 180 में देखो जी, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू, समझा जी। कॉस थीटा का देखो जी, कॉस थीटा जो दूसरा में माइनस में आता, पहला में प्लस में आता है। इसका मतलब 0 से 180 में प्लस और माइनस दोनों कंडीशन हो रहा है, समझा ना जी। देखिएगा जी, समझो जी, ध्यान देना। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी? +1। बोलो कितना है जी? बताओ जी, बताओ सब में, बताओ सब में, यही ना उत्तर में जी है कि नहीं? इसका मतलब ए के मॉडुलस और बी के मॉडुलस गुणा करोगे, जब गुणा करोगे, बताओ जी, इसमें गुणा करो तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। बताओ जी, बता सकते प्लस माइनस,
ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, बताओ इतना बराबर क्या था? ए वेक्टर डॉट बताइएगा जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मिनिमम मान इतना होगा और मैक्सिमम मान इतना होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन है जी? लिख लो, स्टॉप करो ऊपर वाला जी, फर्स्ट है। देखो जी, लिखो दूसरा क्वेश्चन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 से बड़ा या बराबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 से बड़ा या बराबर। इसमें ऑप्शन लिखो जी, ऑप्शन नंबर ए 0 से थीटा बड़ा, π/2 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर, π/2 से छोटा या बराबर, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा या बराबर। सबसे सुटेबल आंसर खोजना है, समझे ना जी? π/2 से ए ऑप्शन हाँ लो, दोनों ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन इसमें है करेक्ट, जो सही होगा वही सही है। लिखा जे, लिखो तानी फास्ट लिखो, फास्ट लिखो। देखिएगा जे, देखो तो देखो इसमें देखो जे, ए डॉट बी का मान 0 से बड़ा या बराबर। बताओ जे, बताओ डॉट में कॉस थीटा होता है ना जे, कॉस थीटा का मान देखो 0, 90, 100, इस समय प्लस इस समय, इसका मतलब कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ होते हो? देखो जे, थीटा का मान 0 से 90 होना। तो सुनो जी, अब यहाँ कंडीशन आ गया कि देखो जे 0 से 90 होना चाहिए, तो 0 से 90 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 गो में है। 0 से 90 3 गो में है, 0 से 90 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कौन सही है? तो समझना इस समय कौन सही है। सुनो जी, अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सही है, तो समझिएगा बढ़िया से जे। इसमें यही समझना है कि इसमें कौन से। तो देखो जे, बताओ थीटा का मान, देखो जी थीटा का मान ना बताओ 0 के बराबर भी तो हो सकता है ना जे, 0 के बराबर भी तो हो सकता है। हल्ला नहीं, शांत रहो, ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, शांत रहो। आप तो शांत रहो जी, आप तो शांत रहो जी। देखो जी, बच्ची ना, बच्ची सुन रही हो? अरे बस तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, क्या बच्ची उस जमाने में बैठ जाओ। देखिए जी, कॉस थीटा समझिएगा तो बढ़िया से बताइए। कॉस थीटा का मान देखो जी, हल्ला मत करो। देखो डॉट है ना जी, डॉट में कॉस आता है ना जी। अरे बोलो डॉट में क्या आता है? डॉट में क्या आता है? सुनो जी, तो समझो, ध्यान दो। देखो जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 से बड़ा या बराबर। तब देखो जी, डॉट में कॉस होता है ना जी, तो बताओ कॉस इसमें प्लस में से माइनस में, तो कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर। इसका मतलब पहला में ना जी। तो देखो सुन लो जी, पहला में क्या क्या कंडीशन हो सकता है? सुनो जी, 0 से बड़ा और बताओ जी π/2 से छोटा और बड़ा। देखो इसका मतलब क्या है? देखो जी सुनो, सुनिएगा जी, एक ऑप्शन नहीं समझो, एक ऑप्शन ए भी, एक ऑप्शन ए भी, एक ऑप्शन ए भी है। सुनो जी, इसका मतलब क्या है? देखो 0 से बड़ा है ना और π/2 से छोटा है।
शांत रहो जे, हाँ वहीं बैठना है। आप देखो जे, तो समझो, देखो जे, तो समझो जे, अरे ध्यान दो इधर, देखो जी कॉस थीटा का जो, अरे हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, गेटवा बच्ची बंद कर दो तो, आए गेटवा बंद कर जी, गेटवा बंद करो जी, गेट बंद करो, गेट को पूरा बंद करो जी, हाँ बंद कर दो, उसको आ जाने दो, उसको आ जाने दो, उसको अभिषेक को आ जाने, अभिषेक को आ जाने दो, अभिषेक को आ जाने दो, शांत रहो जे, खोल दो अभिषेक, अब बंद कर दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो फिरेगा, अब छोड़ दो, हो गया। देखो जे, सुनो जे, समझो, अरे अब तो समझो पहले, देखो जे, बताओ, देखो यह ऑप्शन कब होगा, सुन लो जे, इस ऑप्शन को कब हम लिखेंगे, सुन लो जे, जब यहाँ पर बराबर नहीं कहेगा ना, सुन लो जे, जब यहाँ पर बराबर नहीं कहेगा ना जे, जब यहाँ पर बराबर नहीं देगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जे, बताओ जी, ए डॉट बी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो सुनो जे, तो समझो, अगर यहाँ पर बराबर नहीं कहता तो ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन बराबर भी कह रहा है ना जे, तो बराबर कह रहा है, इसका मतलब कि कॉस, सुनो जे, तो समझो, कॉस 90 का मान, सुनो जी, कॉस 90 का मान क्या होता है जे, सुनिएगा बढ़िया से, देखो जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 से बड़ा या बराबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 से बड़ा या बराबर कह रहा है, तो सुन लो जे, समझिएगा बढ़िया से, अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता ना, यहाँ पर बराबर नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जी, सही समझो, समझिएगा, अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसा क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का मान 0 से बड़ा कब होगा, जब थीटा का मान, सुनो जी, जब थीटा का मान, सही समझो जे, जब थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर π/2 से, और सुनो जी, तो समझो, ये तो कंडीशन होता, लेकिन यहाँ पर ही बराबर होना चाहिए, इसीलिए देखो जी, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सुटेबल आंसर नहीं है। क्यों नहीं सुटेबल आंसर है? क्योंकि यहाँ पर 0 के बराबर भी है, तो 0 के बराबर है तो cos 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर बराबर का सिंबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है जे, सुनो बी, तो समझो जी, बी तो समझो, तो बताओ जे, ए डॉट बी का मान 0 से बड़ा या बराबर ना जे, तो बताओ जे, बताओ 0 से जब बड़ा होगा या 90 से छोटा या बराबर होगा, बताओ cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान π/2 के बराबर है, π/2 के क्या है जी, बराबर है, π/2 के बराबर, इसका मतलब cos 90 का मान 0 होता है ना जे, इसका मतलब कि ए डॉट बी 0 के बराबर है, इसका मतलब है तभी सही है ना जे। अब बताओ जी, थीटा का जो मान है ना, थीटा का जो मान है वह 0 से, सुनो जे, वह 0 से ना, वह 0 से बड़ा या बराबर लोग कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? कोई cos 0 का मान कितना होता है? अरे बोलो, तो 1 बताओ, 1 cos 0 का मान 1 होता है ना जी, cos 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब कि 1 जो है 0 से बड़ा है। 1 किससे बड़ा है जी? 0 से बड़ा है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए डॉट बी का मान 0 से बड़ा या बराबर कब होगा? जब थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और 90 से भी छोटा और बराबर हो। और सुनो जी, समझो, समझने वाला कल था, अब तो समझना जी ये ऑप्शन क्यों नहीं सही है। इस तरह कहोगे तो ये भी सही है, इस तरह करोगे ना जी तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन सबसे सुटेबल कौन है? देखो, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है,
लेकिन सबसे सुटेबल कौन है? बताओ। इसमें भी देखो जी 90 के बराबर है ना, तो कौन 90 का मान 0 होता है? ए डॉट बी 0। बताओ थीटा का मान 0 से बड़ा है ना, तो 0 से 90 के बीच में लेंगे तो बताओ जी कॉस का मान प्लस में आता है। ये भी सही है, लेकिन बताओ यहाँ बराबर भी कर देंगे ना, बराबर भी करेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है? वो भी सही है। इसका मतलब कि देखो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन तीनों में सबसे सुटेबल कौन है? सबसे सुटेबल कौन है? बी है। क्यों? क्योंकि कॉस 0 का भी मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बताओ 0 से बड़ा है ना जी, तो सबसे सुटेबल देखो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन सबसे सुटेबल कौन है? तो सबसे सुटेबल बी है। ठीक, खाली मान लो, इसको खाली समझना था, खाली समझना था। देखो जी आगे तो तीसरा, इसमें से कौन सही है? लिखो तीसरा, इसमें से कौन सही है? ये ऐसा ही क्वेश्चन को लाता है कंपटीशन में, पता नहीं चलता है कौन सही है। तीनों सही लग रहा है, लेकिन सबसे सुटेबल कौन है? जो सबसे सही होता है उसको लिया जाता है। लिखो जी, इसमें से कौन सही है? आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर डॉट आई कैप आई कैप, आर वेक्टर डॉट जे कैप जे कैप, आर वेक्टर डॉट के कैप के कैप। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर डॉट जे कैप आई कैप, आर वेक्टर डॉट के कैप जे कैप, आर वेक्टर डॉट आई कैप के कैप, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर डॉट आई कैप डॉट आई कैप, फिर डॉटों पर डॉट है, समझा ना जी? इस समय डॉट नहीं है, देख रहे हो ना, इसमें खाली बीच में डॉट है। प्लस आर वेक्टर डॉट जे कैप डॉट जे कैप, आर वेक्टर डॉट के कैप डॉट के कैप, और डी में है नॉन। डी में है नॉन। अलग अलग कुल क्वेश्चन है टाइप का जी। देखो जी सुनो, ये समझो जी। तो आर वेक्टर बराबर देखो इस समय बीच में डॉट है, देख रहे हो ना जी, यहाँ पर डॉट नहीं है। सुनिएगा जी, देखो जी समझो, इस समय बीच में डॉट है, देख रहे हो ना जी, यहाँ पर डॉट, लेकिन सी ऑप्शन में देखो यहाँ डॉट है, अंदरों डॉट बाहरों डॉट, अंदरों डॉट बाहर भी डॉट, अंदर भी डॉट और बाहर भी डॉट। सुनिएगा जी बढ़िया से, देखो जब मान लेते हैं यहाँ पर, सुना जी, माना आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। बड़ी मान सुनिएगा, आर वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, समीकरण फर्स्ट। बताओ जी सब में बताओ आर वेक्टर डॉट आई कैप नहीं जे, आर वेक्टर डॉट, तो देखो आर वेक्टर डॉट हम आई कैप, दोनों तरफ हम आई कैप लेना डॉट, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट आई कैप। देखना जी आर वेक्टर डॉट आई कैप, बताओ जी डॉट में आई कैप का गुणा, तो बताओ जी इसका गुणा इसके साथ करो तो क्या मिलेगा? एक्स, और इसका इसके साथ जीरो ना जी, इसका इसके साथ, तो बताइएगा जी, बताओ आर वेक्टर डॉट आई कैप का मान क्या मिल गया? एक्स मिल गया। सुनो बड़ी बात से,
हम आर वेक्टर बराबर मान लेते हैं हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो जी सब में आई डॉट है ना, इस सब में देख रहे हो ना, तो आर देखो आर वेक्टर डॉट आई कैप, इधर भी डॉट आई कैप लेंगे। देखिएगा जी समझो तो नहीं बढ़िया से। देखो जी डॉट में आई का आई के साथ ना जे आई के आई के साथ करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप का मान 1, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ। इसका मतलब कि आर वेक्टर डॉट आई कैप का मान क्या मिल गया। तो बताओ इसी प्रकार से आर वेक्टर डॉट जे कैप का मान क्या मिलेगा जब इसमें जे कैप से करेंगे। और बताओ जी आर वेक्टर डॉट के कैप का मान क्या मिलेगा जेड। तो बताइएगा जी, समझो जी, इसीलिए तो समझिएगा जी ध्यान से बताइएगा जी। समीकरण में नहीं ना जी, देखो सबका मान समझिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ आर वेक्टर बराबर क्या है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के, ये नहीं जी। बताओ जी आर वेक्टर बराबर एक्स के जबर क्या लिखोगे आर वेक्टर डॉट बाहरों में आई कैप नहीं जी, वाई के जबर क्या लिखोगे आर वेक्टर डॉट, अब बाहर में भी क्या है और जेड कैप आर वेक्टर डॉट, अब बाहर में भी के। बताओ कौन सा ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर 1। क्यों सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सी में क्या है बाहर में डॉट है, इसमें बाहर में सब डॉट बाहर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी ये होगा। लिखो ऊपर स्टॉप करो लिखिएगा जी। तो यदि ए बी सी डी ए बी सी डी मतलब ऐसे करना ए बी पी क्यू और आर, ऐसे लिखना ए बी पी क्यू और आर किसी समतल में यदि ए बी पी क्यू और आर किसी समतल में स्थित 5 बिंदु है, 5 बिंदु है, तब ए पी प्लस पी बी प्लस ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस ए आर प्लस आर बी बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी 2 ए बी 3 ए बी 4 ए बी। सुनिएगा जी, समझो तो नहीं बढ़िया से। समझना जी। देखो जी, देखो यहाँ पर है ए, यहाँ पर बी, एक हो गया पे और एक हो गया क्यू और एक हो गया, सबका डायरेक्शन यही नहीं जी ए से। सुन लो जी, समझो तो नहीं बढ़िया से। देखो जी, देखो ए बी कराना जी सब में, बताओ ए बी करा इसका मतलब ए से। देखो जी तो समझो तो ए पी, सुनो ए पी और पी बी मतलब ए से पी तब पी से। देखो जी ए क्यू आर है जी।
क्यू बी कर लेना जी, हाँ क्यू बी कर लेना। देखो जी ए क्यू प्लस क्यू बी मतलब कि ए से क्यू तब क्यू से, अब देखो ए आर आर बी मतलब ए से आर तब आर से। तो बताओ जी, बताइएगा, पढ़े हो ना जी त्रिभुज का नियम। पहले को पहले डायग्राम बनाते, ए बी ई है ना जी। तो बताओ जी रिजल्टेंट इसी पर बनेगा, ये भी बने जी। रिजल्टेंट किस पर बनेगा बताओ, टी टी और एच एच किस पर आएगा जी, अरे बोलो बताओ, टी टी एच एच ए भी पाएगा ना जी। ए भी क्या है, ए भी क्या है, देखो इसी पर टी टी और एच एच, ए भी रिजल्टेंट। तो बताओ ए भी इसका योग होगा ना जी, मतलब कि ए पी प्लस पी बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी। ये समीकरण क्या हुआ जी, फर्स्ट। डायग्राम इसको क्वेश्चन को मिटा देना जी। डायग्राम अपने सुना जी, देख कर क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार देखो जी पुनः ए क्यू यही रहे जी। बताओ रिजल्टेंट किस पर होगा जी, अरे बोलो रिजल्टेंट किस पर होगा ए बी पर। बताओ ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी बराबर समीकरण उसी। अब इसी प्रकार इसका भी होगा ना जी, इसी प्रकार बताओ इसी प्रकार ए आर प्लस आर 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 बी बराबर क्या होगा जी ए बी समीकरण। बताओ तीनों को जोड़ेगा जी, बताओ एक प्लस दो प्लस, बताओ तीनों को जोड़ेगा तो देखो क्या मिलेगा, ए बी प्लस पी बी ए क्यू प्लस क्यू बी ए आर प्लस आर बी। इसका मान बताओ कितना है जी, ए बी 3। कौन सा ऑप्शन है जी, लिख लो, बंद करो, ऊपर वाला बंद करो जी। आप तो शांत रहना जी। देखो जी यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर, सुनो, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर रेगुलर हेक्सागन के संलग्न भुजाएं हैं तो इसके सभी भुजाओं को ज्ञात करें। सुनो जी, यदि ए वेक्टर, सुनो, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर रेगुलर हेक्सागन के संलग्न भुजाएं हैं तो कह रहा है इसके सभी भुजा को निकालना है। अब देखो ये रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मतलब हेक्सागन जो है ना जी, तो वैसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या कब होता है 6 गो। वैसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या कब होता है 6 गो। आगे देखो जी, सुनो, संलग्न भुजा, देखो जी एक टर्म आया है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब समझिएगा जी, कल जैसे क्वेश्चन बनवाएंगे 10.4 में, संलग्न भुजा का मतलब होता है ना कि यह और ये भुजा, समझा ना जी। अगर यह ए है या बी तो देखो जी यही दोनों भुजा कौन सा भुजा कहलाता है जी, संलग्न भुजाएं कहलाता है। यही दोनों भुजाएं कौन सा भुजा कहलाता है जी, संलग्न भुजा। देखो जी समझिएगा जी, ए वेक्टर बी वेक्टर आमने सामने जो भुजा होता है इससे ऐसे ऐसे, तो जो यहाँ पर वो यहाँ पर ऐसे लेते हैं ना जी। देखो जी देखिएगा जी, Right.
आवाज नहीं जे, शांत रहो। देखो ए अब शांत रहना जे। देखो जे समझिएगा तो नहीं बढ़िया से। तो देखो हम एक एसी को मिला रहे हैं इसे, इसको मिला रहे हैं सब वो, मतलब यहाँ ए जो ओरिजिन है मूल बिंदु। आप देखो जे, अरे भुजा नहीं मानते शीर्ष को जे, शीर्ष पर कोई भी सीढ़ी मान ली हम। आवाज नहीं जे, सुनो। देखो तो समझना जी। तो बताओ जी, देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी, बताओ रिजल्टेंट किस पर होगा? ए बी पर कि एसी, ए बी पर कि बी सी पर कि ए सी पर? ए सी पर। सुनो जे, ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस, शांत रहो जे, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो कोई लोग, सुनो तो नहीं बड़े बात से। रिजल्टेंट देखो जे, रिजल्टेंट एसी है, रिजल्टेंट एसी है तो बताओ एसी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस, इस समीकरण फर्स्ट माले बड़ी माल से समझना जे, एकदम बड़ी माल से समझिएगा, ध्यान देना जे। देखो जी, हमको प्रत्येक साइड को चाहिए, प्रत्येक भुजा को, सभी भुजा को याद करना है जे। मतलब कि ए बी, देखो जी इसको 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 देखो, इसका डायरेक्शन किधर होगा? बताओ, डायरेक्शन ऊपर होगा ना जे, ये भी डायरेक्शन इधर जाएगा, ये भी और ये ऐसे आता है। देखो जे, आप देखो तो समझना। तो हम त्रिभुज ए सी डी में ले रहे हैं, त्रिभुज ए से, देखो एक मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ तो समझना जी वो रिजल्ट क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो जी, किसी भी हेक्सागन हो चाहे पेंटागन हो चाहे ऑक्टागन हो, समझो ना जी, कोई भी समझो कि बहुभुज हो, सबके लिए एक मैं रिजल्ट, समझो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताने वाले, समझना, समझना जे। देखो जे, समझो जे, ध्यान दीजिएगा। ए डी का मान ना, देखो हम ए डी का मान, देखो जी ए डी वेक्टर का मान ना 2BC के बराबर लिख रहा हूँ। देखो कैसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ए डी का जो मान है ना जे, ए डी का जो मान है हम 2BC लिख रहा हूँ। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे, सुनो जे, या बी है ना, ये भी देखो जे, या बी है ना जे, तो बताओ ये भी वेक्टर भी होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है जे? डायरेक्शन क्या है? हाई ऊपर तो ही क्या हो जाएगा? माइनस बी, बी वेक्टर, डायरेक्शन चेंज। बताओ ये बी वेक्टर ऐसे, जब ये बी है, जब ये बी है तो इसका मतलब देखो जी सेम टू सेम है ना, एक डायरेक्शन क्या है? तो इसका मतलब माइनस बी वेक्टर। देखो जी डायरेक्शन कैसे लिया जाता है सुन लो, डायरेक्शन कैसे लिया जाता है पहले सुन लो जी। देखो जी इधर से ऐसे जा रहा है ना, यहाँ जाएगा, इसका मतलब ऊपर जाएगा, ऐसे जा रहा है ना जी, इधर जाएगा, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इधर आएगा, तभी इधर जाएगा, ऐसे डायरेक्शन को लेते हैं। सुनो जी तो समझो, तो देखो जी कैसे हम ए डी को 2BC लिखे, तो समझना है कंसेप्ट। देखिएगा जी, इसको हम इधर बढ़ाते हैं, इसको इधर बढ़ाइए, समझना बड़ी बात जी। हाई लेंथ सेम टू सेम, हाई जे, और यही लेंथ वन यहाँ पे जे, यही लेंथ वन यहाँ पर जाएगा तो बताओ, यही बताओ, यही देखो जी, यही सेम टू सेम है। बताओ जितना इधर है ना, ऐसे आगे बढ़ाओगे ना तो यही लेंथ में बताओ ए डी के बराबर मिल जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है? समानांतर है। क्या है? जितना सुन लो जी, सुनो, हम क्यों ए डी को 2BC लिखे थे समझ लो। अगर इसको आगे बढ़ाओ
अगर इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ा दो इसे, तो बताओ लेंथवा क्या मिल गया? समानांतर चतुर्भुज का मतलब नहीं, जो यहाँ पर लेंथ वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक। बताओ कौन? देखो जी समानांतर बना चतुर्भुज, या इसके बराबर, या है कि नहीं है? इसका मतलब सुनो जी तो समझो, इसका मतलब देखो जी बी है ना, हाई बी सी, और उतना ही लेंथ देखो जितना है ना वही लेंथ में यहाँ पा जाता है, मतलब के एफ और देखो जी एफ और ई। तो बताओ जी जितना बड़ा ई है उतना ही बड़ा, जितना बड़ा ई है उतना ही बड़ा। इसका मतलब कि देखो जी, इसका मतलब कि देखो जी ए डी को हम क्या लिख सकते हैं? 2b। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? अगर इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाएंगे और ऐसे जाएगा ना, यही सेम टू सेम मिलेगा। समानांतर चतुर्भुज बना देख लो ना, ई ऐसे या इसके, और यह जितना बड़ा यह उतना ही बड़ा यह। तो बताओ जी इसका लेंथ किसके बराबर है? हाई बीसी का दुगुना है, बीसी का दुगुना है, हाई बीसी का है जी दुगुना बीसी का, इसीलिए हम ए डी बराबर लिखे 2b। आप देखो ये त्रिभुज ए सी डी में स्ट्रक्चर समझाए हैं, ये डायग्राम बनाना नहीं, कल समझाए कैसे लिखे हैं, कैसे लिखे हैं कि ए डी बराबर 2bc। सुनो जी त्रिभुज ए सी डी में, आवाज मत करना, स्ट्रक्चर इसे ना डायग्राम है जी। देखो देखो जी ए से डी यही नहीं जे, आवाज नहीं जे, बताओ यही नहीं जे, बताओ जे, बताओ ए डी, बताइएगा जी ए डी बराबर बताओ 2, बताओ बी सी का मान किसके बराबर है? अरे बोलो बी के बराबर। समीकरण 2 बताओ जे, हाई बताओ BC का मान भी है ना जे, इसका मतलब AD बराबर 2BC, तो BC के उतना लिख देंगे। तो बताओ जी AC का मान कितना मिला है? A प्लस B, AD का मान 2B। हमको किसका मान चाहिए जे? DC का। बताओ रिजल्टेंट पता किस पर बनेगा? रिजल्टेंट किस पर बनेगा जे? T और रिजल्टेंट AD बनेगा। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं AD बराबर AC प्लस CD। बताओ AD बराबर क्या लिखोगे? AC प्लस CD। बताओ AD का मान क्या मिला है जे? AC का मान A प्लस CD होगा। बताओ जे देखो ये दोनों प्लस में इधर क्या वजह है? 2b माइनस A माइनस। बताओ जी 2b में से b घटाओगे तो बताओ CD का मान B माइनस, CD का मान B माइनस। तो बताओ इसका लेंथ क्या मिल गया? B माइनस। सुनिएगा जी सुनो, बताओ जी बताओ, सुनिएगा बड़ी माँ से। अब कोई यह पर सब निकालना था, बाकी सब हो गया तो समझो जी। बताओ जी यह इधर का है ए वेक्टर, यह इधर का है, तो इसका क्या होगा जी? माइनस ए वेक्टर। हाई ऊपर का है प्लस में, हाई नीचे का है तो हाई बताओ, हाई ऊपर का है देखो जी, ऊपर का है तो देखो ऊपर का गया तो B माइनस, हाई नीचे का गया तो क्या होगा जी? A माइनस। बताओ सभी साइड को निकाल दिए। एक बार और तो समझो जे, सुनो जे, शुरू से समझना तो देखो जी A और B जो है ना रेगुलर हेक्सागन के संलग्न भुजा है, मतलब आमने सामने वाला जो भुजा होता है ऐसे। तो देखो तो समझिएगा जी, तो क्वेश्चन में कह रहा सभी भुजाओं को ज्ञात करें, या A है या B है। बताओ जी देखो जी इसका डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ये भी डायरेक्शन ऊपर जाएगा और यहाँ से ऐसे जाता है। अब ये डायरेक्शन अब इधर की तरफ आता है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा ना, फिर अब इधर आएगा। ऐसे ही समझिए कि जाता है डायरेक्शन। अब देखो जी सुनिएगा बढ़िया से, देखो जी पहले हम त्रिभुज, देखो त्रिभुज ABC में ले रहे हैं। ABC में रिजल्टेंट कौन होगा? AC होगा, क्योंकि AC पे HTT होगा।
तो ए सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, समीकरण फर्स्ट। अब देखो जो हम रिजल्ट लिखे ना ए डी बराबर 2BC, समझो जी वो हम कैसे लिखे हैं, इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे करो, या सेम टू सेम लेंथ मिले और इसका लंबाई कितना है जी, BC का डबल है, BC का डबल है, इसीलिए हम लिख दिए AD बराबर 2BC। तो बताओ जी BC का मान B है, इसका मतलब AD का मान क्या होगा 2B। अब देखो त्रिभुज इसमें आते हैं, त्रिभुज ACD में, ACD में रिजल्टेंट इस पर है, तो बताइए AD वेक्टर बराबर क्या होगा, AC प्लस CD, AD का मान 2B, AC का मान A प्लस B, इस सबको इधर ला दो तो CD का मान इतना मिल गया है, लिख देना जी। अब देखो जी बताओ यह डायरेक्शन उधर है प्लस में, डायरेक्शन इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्शन ऊपर है प्लस में, डायरेक्शन ऊपर है प्लस में, डायरेक्शन नीचे होगा तो बताओ जी, डायरेक्शन ऊपर है तो ऐसे B माइनस ए, और डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा तो A माइनस बी। समझ में आया? अब बना लो, ऊपर स्टॉप कर दो।